हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा ये टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि गाइस इसमें से क्वेश्चन आने हैं आपके रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सो गाइस, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं 3 इंडिकेटर के बारे में। एक हमारा है इकोनॉमिक, सोशल और हमारा एनवायरमेंटल। तो देखो गाइस, ये जो रीजनल डेवलपमेंट, ये हमारा रीजनल ज्योग्राफी का टॉपिक है फिफ्थ सेम का। और इसके अंदर अभी आपको क्या पढ़ना है? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। मतलब देखो गाइस, अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू बताऊं कि इसके अंदर आपको स्टडी क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है कि जो रीजनल इंडी जो हमारा एक रीजन है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, सोशल डेवलपमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कैसा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी एक रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब कोई भी एक रीज़न इकोनॉमिक डेवलप है नहीं है, सोशल डेवलप है नहीं है, एनवायरमेंटल डेवलप है या नहीं है। तो ये आपको स्टडी करना है रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर के बारे में। एंड गाइस देखो, अभी आप जिस रीजन में रह रहे होंगे, अगर आपने ये टॉपिक कवर किया तो आप ये समझ जाओगे कि आपका जो रीज़न है वो इकोनॉमिक डेवलप है, सोशल डेवलप है या एनवायरमेंटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है? एक तरीका है मेज़र करने का, इवेल्युएट करने का, क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन का डेवलपमेंट, विकास को नापने का तरीका है क्या? रीजनल डेवलपमेंट इंडिकेटर। ओके गाइस, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ को समझने में? अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। ओके गाइस, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर हम इसका यूज़ गाइस, एक सेकेंड, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिकेटर्स। और हम इनकी हेल्प से ही ये मेज़र कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि आपको कोई भी स्पेसिफिक रीज़न एनवायरमेंटल डेवलप है नहीं है, सोशल डेवलप है नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप है या नहीं। ओके गाइस, एंड गाइस इसमें ना अभी मेरे पास आज पेन नहीं है, क्योंकि मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाइस ये मोबाइल से। ठीक है, तो मैं जैसे आपको समझाती हूँ ना गाइस पेन से, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कौन कौन से होते हैं। गाइस आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है। हम इंडिकेटर्स का यूज़ ये इसलिए करते हैं रीजनल ज्योग्राफी में, किसी भी एक एरिया का किसी भी एक एरिया का ये समझने के लिए कि क्या वो एरिया इकोनॉमिक, सोशल या एनवायरमेंटल, उसकी कंडीशन कैसी है उस एरिया की। ठीक है गाइस, देखो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर हमारा क्या आता है। देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है क्या समझने के लिए, कि किसी भी एक रीजन की इकोनॉमी कैसी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है या वीक इकोनॉमी है। तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है गाइस हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? कि एक एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ रीजन। ठीक है, अगर देखो किसी भी हायर पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? कि जो वहाँ के पीपल है वो अच्छे से पैसे कमा रहे हैं और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर लो इनकम है तो इसका मतलब क्या है गाइस? वहाँ पर पोवर्टी है। ठीक है, गरीबी ज़्यादा है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है। तो अगर किसी भी रीजन का पर कैपिटा इनकम हाई है, तो इसका मतलब है कि वो जो रीजन है वो इकोनॉमी डेवलप है। इसका जो सेकंड इंडिकेटर है गाइस वो है एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट भी ये बताता है, एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है कि ये देखना कि किसी भी एक रीजन में कितने पीपल्स जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कितने, जो भी हमारे मतलब उस एरिया में जो भी इंसान रह रहे हैं उनके पास कितनों के पास नौकरी है। ठीक है, अगर हाई एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है कि वो रीजन डेवलप है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गाइस वहाँ पर क्या होगा? सोशल प्रॉब्लम होगी, गरीबी होगी। ठीक है, थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये भी क्या है गाइस? आपका एक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये भी बताता है अगर किसी एक रीजन की इकोनॉमिक डेवलप सॉरी गाइस एनवायरमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी है, वहाँ पर फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है ना, जो भी
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा क्रिएट होगी, वहाँ पर आपको बेरोजगारी गाइस कम दिखेगी। ठीक है। फोर्थ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर गाइस हमारा क्या आता है, जैसे किसी एक रीजन का रोड अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, इरिगेशन मार्केट अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रीजन इकोनॉमी डेवलप है। अब कोई रीज़न है गाइस, वहाँ पर रोड अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, मार्केट अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी 2 घंटे के लिए आ रही है, घंटे के लिए आ रही है, बस मार्केट नहीं है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है गाइस, वो रीज़न हमारा इकोनॉमिक डेवलप नहीं है। ठीक है। और आपका जो फिफ्थ है वो है गाइस हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बताती है, ये भी एक इंडिकेटर है कि इसका इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये भी हमारा, क्योंकि अगर कहीं पर जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी तो इसका मतलब है गाइस वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, जो फार्मर है उनकी कंडीशन अच्छी होगी, इनकम बढ़ेगा। और ये लेकिन गाइस ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये आपके डिपेंड करता है इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और हमारी टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। सो गाइस देखो, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक रीज़न अगर इकोनॉमी डेवलप है, कोई भी एक रीज़न इकोनॉमी डेवलप तब होगा जब वहाँ पर इनकम हाई होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होगी, प्रोडक्टिविटी जो भी एग्रीकल्चर है वो अच्छा होगा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, और लो पॉवर्टी होगी। ठीक है, मतलब गरीबी कम होगी। सो गाइस देखो, एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से गाइस लिख के आते हो तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर डालना है ऊपर। उसके बाद आपको ये वाली लाइन नोट करनी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है ये समझने के लिए कि किसी भी एक रीज़न की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बाद आपको गाइस ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। एंड आपको लास्ट में गाइस ये भी जरूर लिखना है कि एक रीज़न इकोनॉमी डेवलप तब होगा जब उसके पास ये सब होगा। ओके गाइस, आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस पूछ लेना। और अभी आपने अपना पूरा फोकस सिर्फ समझने पर रखिए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब हम देखने वाले हैं सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर किस चीज़ का क्यों यूज़ करते हैं हम, मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, किसी भी एक रीज़न में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो भी पीपल रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोशल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका जो मेन सोशल इंडिकेटर है वो है गाइस हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब गाइस हमारा क्या होता है कि कितने परसेंट जो पीपल है वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि गाइस हमें पता है जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो एजुकेटेड पर्सन हैं गाइस, उनका अगर किसी एक एरिया में ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है गाइस, तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो स्किल है, जो अवेयरनेस है वो अच्छी होगी। ठीक है ना, एज अ कंपेयर अनएजुकेटेड, जो मतलब अनएजुकेटेड अगर हम पर्सन की बात करें तो जो लिटरेसी रेट है वो भी आपका क्या है, एक सोशल इंडिकेटर है, लिटरेसी रेट। सेकंड है हमारा एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर किसी भी रीजन में एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, स्कूल अच्छे है, कॉलेज अच्छे है, टीचर्स अच्छे हैं, जो भी, क्योंकि गाइस इससे क्या होगा, एजुकेशन इंप्रूव होगी, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आपका जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी हमारा क्या है, एक सोशल इंडिकेटर है। तो अगर कोई एक एरिया सोशल डेवलप है तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में आपको लिटरेसी रेट हाई मिलेगा। सेकंड, आपको जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो अच्छी मिलेगी। एंड थर्ड है हमारा हेल्थ फैसिलिटी। तो अगर आप जिस रीजन में रह रहे हो, अगर वहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी भी गाइस आपको अच्छी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका रीज़न एक सोशल डेवलप रीज़न है। लेकिन गाइस अगर इसके अपोजिट है तो इसका मतलब है कि आपका रीज़न सोशल डेवलप नहीं है। देखो गाइस, अगर आप ना टॉपिक को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपको गाइस इजीली समझ आएगा और लंबे टाइम तक गाइस याद भी रहेगा। ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटी के अंदर गाइस हमारा क्या आता है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है ना, डॉक्टर कैसे हैं, हेल्थ सेंटर है या नहीं है। क्योंकि गाइस अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, जो जो डिसीज़ है और जो डेथ रेट है वो भी गाइस आपको कम मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा जेंडर इक्वेलिटी। गाइस ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। अब देखो गाइस, सपोज करो जैसे कि कोई कंपनी है, वहाँ पर मेल भी काम कर रही है, फीमेल भी। अब मेल की सैलरी हाई है, फीमेल की सैलरी लो है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखो काम मेल भी कर रहे हैं, फीमेल भी, लेकिन सैलरी में क्या हो रहा है गाइस, वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर
इक्वल स्टेटस मिल रहा है उन्हें, अपॉर्चुनिटीज़ मैन और वुमेन को एक जैसी मिल रही है गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि जेंडर इक्वेलिटी है। ओके, तो जेंडर इक्वेलिटी भी आपका क्या है गाइस, एक सोशल इंडिकेटर है। अब फिफ्थ है हमारा हाउसिंग, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके घरों में अगर साफ पानी आ रहा है, ठीक है ना, ड्रिंक वाटर क्लीन, ठीक है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ हाउस टॉयलेट, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या है, एक सोशल इंडिकेटर है। क्योंकि गाइस इससे क्या होगा, डिसीज़ कम होगी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी गाइस इससे भी। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं गाइस, तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रीजन सोशली डेवलप है, कोई रीजन सोशली डेवलप तभी होगा जब वहाँ पर पीपल एजुकेटेड होंगे, हेल्थ सर्विस अच्छी होगी और मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा गाइस, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब भी अवेलेबल होगी। बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर गाइस हमारा यही आता है, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए हमारा, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब। ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है वो है आपका एनवायरमेंटल इंडिकेटर। गाइस आप कंफ्यूज तो नहीं हो, अगर कहीं भी कंफ्यूज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब हम देखने वाले हैं जो एनवायरमेंटल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि कोई भी एक एरिया, कोई भी एक रीजन, एनवायरमेंटल, उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है, वो एनवायरमेंटल डेवलप है कि नहीं है, ये कौन बताता है, ये बताता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर। ठीक है, दे शो हाउ वेल नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड एंड यूज्ड। और ये भी बताए थे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट है वो है आपका मेन एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स आर। फर्स्ट हमारा इंडिकेटर कौन सा है गाइस, एयर क्वालिटी। देखो बात किसकी हो रही है गाइस, वातावरण की हो रही है। ठीक है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, तो इसमें फर्स्ट वाला आपका जो इंडिकेटर है वो है एयर क्वालिटी। अगर आपके रीजन की एयर क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब क्या है गाइस, आपका रीजन एनवायरमेंटल डेवलप है। एयर क्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर पोल्यूटेड एयर नहीं है, ठीक है ना, क्लीन एयर है। और ये गाइस हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, स्मोक, डस्ट और जो हार्मफुल गैसेस है। अब देखो गाइस कोई एक रीज़न है वहाँ पर स्मोक ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, उसमें से गैसेस निकल रही है गाइस, है ना, धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो हाई होगी, वहाँ की आपको एयर क्वालिटी लो ही मिलेगी। और जो एयर क्वालिटी अगर पुअर होगी गाइस तो इससे क्या होगा गाइस, जो हेल्थ डिसीज़ है वो सब होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, एयर क्वालिटी। सेकेंड है हमारा वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी भी हमारा एक एनवायरमेंटल इंडिकेटर है, क्योंकि देखो गाइस ये हम कैसे मेज़र करेंगे, रिवर, लेक और ग्राउंड वाटर की क्लीननेस देखकर। ठीक है, अगर आपके घरों में बेकार पानी आ रहा है गाइस तो इसका मतलब क्या है कि वाटर क्वालिटी वहाँ पर लो है। इसकी वजह से भी गाइस क्या है, वाटर पोल्यूटेड है, इसकी ये भी आपकी हेल्थ को क्या करेगा गाइस, डिसीज़ करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा सोइल क्वालिटी। अब देखो सोइल की फर्टिलिटी कैसी है, सोइल हेल्दी है नहीं है, क्योंकि गाइस देखो अगर कहीं पर सोइल की फर्टिलिटी लो होगी, क्वालिटी लो होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा। और फोर्थ है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या है, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। लॉस ऑफ अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है गाइस, ख़त्म होती जा रही है, आपको नई नई प्रजाति मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, इको सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा। और इको सिस्टम डिस्टर्ब होगा गाइस तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि हार्मफुल होगी। ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है एनवायरमेंटल इंडिकेटर के, तो क्योंकि गाइस ये एग्जाम में पूछ लेता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर के इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट है आपका हेल्प प्रोटेक्ट नेचर एंड ह्यूमन हेल्थ। ये नेचर को प्रोटेक्ट करने में, जो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शो करता है ये, और ये क्या करता है गाइस, गवर्नमेंट की हेल्प करता है नई नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और हमारा ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबको पता होगा कि क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो गाइस हमारी इसी टॉपिक पर है। सो गाइस ये थे हमारे इंडिकेटर। ठीक है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर में क्या है, अगर एयर क्वालिटी अच्छी है, वाटर क्वालिटी अच्छी है, सोइल क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रीज़न एनवायरमेंटल डेवलप है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी गाइस, सोशल इंडिकेटर की, तो अगर लिटरेसी रेट अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, जेंडर इक्वलिटी है, तो वो एरिया आपका सोशल डेवलप है। और जो अभी हमने गाइस यहाँ पे पढ़ा था
किसके बारे में, इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर आपका पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉय रेट और हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आई होप गाइस कि आपके लिए मेरी वीडियो यूज़फुल होगी। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस पूछ लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।